कैरेज पे टू यहाँ पे टाइप है इनपुट टर्म की, जिसको सीपीटी भी कहा जाता है। इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ द टर्म ये है कि जी कैरेज पे टू मीन्स दैट द सेलर डिलीवर्स द गुड टू द कैरियर और एन अदर पर्सन nominated by the seller at an agreed place if any such place is agreed between parties and that the seller must contract for and pay the cost of carriage necessary to bring the goods to the named place of destination। अब जो सेलर है वो डिलीवर करेगा इस टर्म के अंदर सामान उस जगह तक जहाँ पे कह लें कि बायर ने और सेलर ने दोनों पार्टीज ने कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किए कि हम सामान एज ए सेलर वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो उसके अंदर ये होता है कि जो सेलर होता है ना, एक तो उसने सारे अरेंजमेंट करने हैं डेस्टिनेशन तक सामान पहुँचाने के लिए, उसके साथ उस बंदे ने कह लें कि जो कॉस्ट है सामान को लेके जाने के लिए, जो कैरेज की कॉस्ट है वो पे करनी है उसी ने, और जितना भी मतलब प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का और जो सारी चीज़ें हैं वो सेलर ही हैंडल करता है। दिस रूल मे बी यूज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्टेड एंड मे आल्सो बी यूज्ड वेयर मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एम्प्लॉयड, कि एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के मोड जो है वो यूज़ हो रहे हों तो उसके अंदर ये रूल अप्लाई हो सकता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म में है कि इन अ सीपीटी ट्रांजैक्शन द सेलर इज ऑब्लाइज्ड टू डिलीवर द गुड्स टू द एग्रीड डेस्टिनेशन। दिस एग्रीड डेस्टिनेशन इन सीपीटी टर्म कुड बी एनी प्लेस एक्सप्रेसली agreed between the buyer and the seller, will most commonly be an overseas destination. As a part of fulfilling this obligation, the seller must do the export clearance formalities, pay for the transportation from his door to the named and agreed destination, and enter into the relevant contract of carriage with the various carriers, take care of any and all export permits, quotas, special documentation etc. relating to the cargo। अब जो सेलर है उसने सारी की सारी जो कह लेंगे डॉक्यूमेंटेशन है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जहाँ पे उसको कस्टम क्लियरेंस की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, वो ज़रूरत पड़ेगी वो करेगा। उसके अलावा जहाँ तक मतलब उसने डोर स्टेप तक अगर सामान पहुँचाना है तो वहाँ तक वो उसको पे करेगा, ठीक है जी, और हैंडल करेगा सारी की सारी चीज़ों को। फिर जो जितने भी एक्सपोर्ट परमिट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को ये मेक श्योर करेगा कि कंप्लीट हों, ठीक है। क्योंकि ये जो सीपीटी की टर्म है कैरेज पे टू, ये आपके पास ओवरसीज मतलब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हुए और चाइना से सामान आपने मंगवाना है तो उस वहाँ पे ये सीपीटी की टर्म यूज़ हो सकती है। It is crucial for the buyer and seller to understand that in a CPT transaction, the risk passes from seller to buyer once the seller delivers the cargo to the first carrier, whereas the cost up to the named destination will still be for the seller. Because CPT term may be used for all modes of transport, the movement could involve a road, rail, and sea movement in that order, which means there are three carriers involved here. In CPT, once the seller hands over the goods to the road carrier for further movement, the risk transfers from the seller to the buyer. But the cost of the movement till the point of destination still remains with the seller. In a CPT transaction, the buyer take care of any transport movement from the agreed place of destination। कि जो बायर है उसका जो कह लें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। जो डेस्टिनेशन की प्लेस है, ठीक है, जहाँ तक सामान सेलर ने पहुँचाना था वहाँ तक पहुँचा दिया, उससे आगे जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो भी आगे फर्दर काम होंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो बायर के एंड से होंगी। The risk from the time
the seller hands over the cargo to the first carrier as mentioned above. The full cargo insurance portion from origin to destination, any and all import permits, quotas, special documentation relating to the cargo, import custom clearance and all related formalities. कि अगर कहीं पे कह लें कि सामान डिलीवर हो गया, फॉर एग्जांपल जहाँ तक उनकी बातचीत हुई थी सेलर की और बायर की, तो उससे आगे अगर उसने मज़ीद कहीं पे सामान लेके जाना है तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी चीज़ें होंगी उससे आगे वो सारी की सारी बायर ने हैंडल करनी है। ठीक है, एक एंड तक कह लें कि सेलर ने हैंडल की, सेकंड जो एंड है वहाँ पे जब वो रिसीव करेगा या उससे आगे अगर उसने कोई काम करना है तो वो खुद हैंडल करता है, बायर जो होता है। In CPT, since the contract of carriage is agreed by the seller at his expense, it is normal for the seller to use his service contract and also prepay the cost of the freight up to the destination. CPT terms could generally end at a seaport in the destination country. कि अब जो CPT की टर्म है वो जनरली एंड कहाँ पे होती है, जो डेस्टिनेशन वाला कंट्री है वहाँ पे जब सी पोर्ट पे चीज़ पहुँचेगी वहाँ तक एंड हो सकती है, या उसके अलावा क्या है एन इनलैंड कंटेनर डिपो इन द डेस्टिनेशन कंट्री, कि अगर वो मतलब कह लें कि आपके पास कंटेनर्स में सामान आता है तो जो कंटेनर डिपो है वहाँ पे डेस्टिनेशन कंट्री के अंदर वहाँ पे भी CPT की टर्म एंड हो सकती है। अ डोर लोकेशन इन द डेस्टिनेशन कंट्री, तो अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ है कि डोर स्टेप पे चीज़ आनी है या डोर की लोकेशन पे चीज़ आएगी तो वहाँ पे भी डेस्टिनेशन कंट्री के अंदर सामान के हिसाब से ये CPT की टर्म एंड हो सकती है। अब जो प्रो एडवाइस है इसके अंदर, as with all Incoterms, it is important that the point of delivery is expressly discussed and agreed between the buyer and the seller। कि point of delivery जो है ना वो मेन है इस CPT के टर्म के अंदर, कि बायर ने और सेलर ने किस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट साइन किया कि पॉइंट ऑफ डिलीवरी क्या होगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बजट भी डिपेंड कर रहा होता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन जो भी आपने करनी है शिपमेंट, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी डिपेंड कर रही होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक टर्म है जहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑफ डिलीवरी जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आपको ध्यान के साथ जो है ना वो ये चीज़ चूज़ करनी पड़ती है। When using CPT term, this point becomes all the important as the risk and cost transfers at different points, and if this is not understood, it could cause penalties and additional cost to the buyer or seller. The seller must ensure that the buyer has paid for the goods either before delivering the goods physically or before issuing the bill of lading and other release documents to the buyer, irrespective of whether the risk has passed from seller to buyer or not. But the buyer needs to ensure that the goods are fully and properly insured, as that totally the buyer's obligation under CPT. बेशक जो आपके पास सेलर होता है उसके ऊपर इसके इस टर्म के अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन रिस्क जो है वो बायर के एंड से इस चीज़ में होता है कि बायर ने इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि जो सेलर है उसने पॉइंट ऑफ डिलीवरी तक सामान पहुंचाया, जो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी थी वो भी सारी की, फिर उसके बाद जो उसने फ़ी पे करनी है, जो कॉस्ट पे करनी है वो सारी की सारी चेक करे कि सेलर ने सही तरीके से सारी अरेंजमेंट्स की हुई हैं या नहीं की हुई हैं। ठीक है, और बायर को खुद ये सारी चीज़ें उस चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है।